आप चुप रहिए, नहीं आप चुप रहिए। आप और आपकी शर्मनाक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में आमतौर पर शब्दों को तौलकर बोला जाता है। देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं तो ऐसी भाषा में कि सुनने वाले को लगे शायद तारीफ हो रही है। लेकिन इस बार मामला अलग था। दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच पर माहौल इतना गर्म हो गया कि इजराइल के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी आमने सामने आ गए। आरोप, जवाबी आरोप और तीखी नोकझोंक के बीच एक रिपोर्ट को लेकर ऐसा टकराव हुआ कि बैठक कुछ देर के लिए यूएन कम नुक्कड़ की बहस ज्यादा लगने लगी। ये विवाद उस रिपोर्ट को लेकर हुआ जिसमें पहली बार इजराइल को संघर्ष से जुड़े यौन हिंसा मामलों के आरोपों के कारण यूएन की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या है वो बताएंगे, पहले यूएन में हुई तू मैमे वाला चैप्टर समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब न्यूयॉर्क में चल रही यूएन की एक बैठक के दौरान इजरायली दूत डैनी डैनन ने एक इस्तीफे की मांग की। इस्तीफा यूएन की एक अधिकारी प्रमीला पैटन से मांगा जा रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह ये थी कि पैटन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें पहली बार इजराइल को युद्ध के दौरान कथित यौन हिंसा के आरोपों से जुड़ी यूएन की ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। जिसके बाद डैनन ने आरोप लगाया कि यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस इजराइल को निशाना बना रहे हैं और पैटन ने उनके दबाव में यह रिपोर्ट बनाई है। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि यूएन की एक अन्य अधिकारी वैनेसा फ्रेजियर को बीच में आना पड़ा। फ्रेजियर ने कहा कि डैनी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। फ्रेजियर ने आगे ये भी कहा कि जो भी रिपोर्ट है वो सबूतों को जांच परख कर ही बनाया गया है। जिसके बाद डैनी ने उनको चुप रहने को कहा, जो कि हम वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं। डैनी ने आगे ये भी कहा, हम जानते हैं कि आपने यह पक्ष क्यों लिया है। हम आपको इस शर्मनाक मुहिम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो बाहर चले जाइए। अब उस रिपोर्ट पर आते हैं जिस पर डैनी और इजराइल का गुस्सा भड़का है। प्रमीला पैटन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के मामलों में 100% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा और वेस्ट बैंक में कुछ ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें इजरायली सुरक्षा बलों पर यौन हिंसा के आरोप लगे। इनमें कथित तौर पर रेप, गैंग रेप, जबरन निर्वस्त्र करना, बिना सुरक्षा कारण के अपमानजनक तलाशी, रेप की धमकी जैसे आरोप शामिल हैं। ये घटनाएं मोस्टली डिटेंशन सेंटर, इंटरोगेशन सेंटर, मिलिट्री कैंप्स और चेक पॉइंट्स पर हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ पीड़ितों में पत्रकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। पर इन रिपोर्ट्स को इजराइल बायस्ड बता रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का कहना है कि ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। रिपोर्ट एक्चुअल एविडेंसेस से मेल नहीं खाती है। इजराइल का ऐसा कहना है कि उसने यूएन के अधिकारियों को जांच करने के लिए भी बुलाया था, पर यूएन ने ठीक से जांच नहीं की। इसलिए डैनी डैनन ने रिपोर्ट को न्यू लो बताया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के टेन्योर से अपने सारे रिलेशन तोड़ देगा और नए सेक्रेटरी जनरल का इंतजार करेगा। अब जान लेते हैं लिस्ट ऑफ शेम क्या है। यूएन हर साल ऐसी लिस्ट जारी करता है जिसमें उन देशों, सेनाओं और संगठनों के नाम होते हैं जिन पर बच्चों या यौन हिंसा से जुड़े गंभीर उल्लंघनों के आरोप हैं। इस सूची में नाम आने का मतलब है सीधे इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होती है। कूटनीतिक दबाव यानी कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ता है। बार बार लिस्ट में आने वाले पक्षों को यूएन पीस मिशन में भाग लेने से रोका जाता है। इसलिए इसे अक्सर नेमिंग एंड शेमिंग यानी सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस रिपोर्ट में रूस का भी नाम आया है। उस पर भी यूक्रेन से युद्ध के मामले में सिमिलर आरोप लगे हैं, पर इजराइल और रूस दोनों ही इसे नकारते आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।